तो आज के इस लेक्चर में हम लेकर के आए हैं IPC 1860 की MCQ सीरीज़ को, जिसमें होंगे 3 चैप्टर्स के बारे में मेनली, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। चैप्टर 2 में हैं जनरल एक्सप्लेनेशंस, जो कि हैं फ्रॉम सेक्शन 6 to 52A। ये डील करते हैं जनरल एक्सप्लेनेशंस के बारे में। चैप्टर 3 में है पनिशमेंट्स, जो कि हैं सेक्शन 53 से लेकर के 75 तक। फिर आता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 में है जनरल एक्सेप्शंस के बारे में, जो कि हैं फ्रॉम सेक्शन 76 to 106। तो आज आपको इस लेक्चर में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपके सारे के सारे डाउट्स जो होंगे वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दीज MCQs। ये MCQs इस तरह से सेट किए गए हैं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों। इसको लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सेक्शन 82 ऑफ IPC इनंशिएट्स, यानी कि सेक्शन 82 के बारे में बात करता है दोस्तों। सेक्शन 82 बताता है हमें बच्चों के द्वारा किए गए अपराध जो कि 7 वर्ष से छोटे हैं, तो उनको अपराध नहीं माना जाएगा। ये जनरल एक्सेप्शंस में आता है। तो इसके पीछे जो हमारा सिद्धांत है वो है कंक्लूसिव और इररिफ्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, यानी कि इसका आंसर सही है ऑप्शन सी। ये कहता है कि एक ऐसा इररिफ्यूटेबल मतलब अकाट्य प्रिजम्पशन है, अनुमान है लॉ का, कि जो 7 साल से छोटा बच्चा है वो अपराध कर ही नहीं सकता, उसका इंटेंशन हो ही नहीं सकता। तो ये इसका आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें करना है इनकरेक्ट रिस्पॉन्स को पॉइंट आउट। तो यहाँ देखते हैं एक केस के बारे में बताया गया है, वरिंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्पेरर। इसमें अपीलेंट के ऊपर चार्ज लगा था, जिसने अपील करी थी उसके ऊपर चार्ज लगा था सेक्शन 302 का सेक्शन 34 के साथ में। सेक्शन 34 बताता है हमें कॉमन इंटेंशन के बारे में, और सेक्शन 302 बताता है मर्डर को। तो ये IPC के इन 2 धाराओं के अंतर्गत उस पर चार्ज था, और उसके ऊपर इल्ज़ाम था कि सब पोस्ट मास्टर के मर्डर का। तो सब पोस्ट मास्टर अपने पैसे गिन रहा था बैक रूम में, और तभी कई सारे लोग आ जाते हैं गेट पर ऑफिस के और डिमांड करते हैं पोस्ट मास्टर से कि वो उन्हें पैसे दे दे, और उसके तुरंत बाद ही उनमें से कोई पिस्टल चला देता है, फायर कर देता है उससे। फायर करने के बाद में पोस्ट मास्टर तुरंत मर जाता है, और जो असेलेंट से हमलावर वो भाग जाते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में बिना पैसे लिए, और उनमें से एक पकड़ा जाता है पिस्टल के साथ। उसके हाथ में पिस्टल होती है, लेकिन ये क्लियर नहीं होता है कि ये वही है जिसने फैटल शॉट किया था। यानी प्रिवी काउंसिल ने अपील करने वाले को मर्डर के लिए लायबल घोषित करते हुए कुछ सिद्धांत दिए इस केस में, जो कि नीचे लिखे हुए हैं। तो चेक करते हैं इनमें से कौन सा गलत है, उसे पॉइंट आउट हमें करना है। तो पहला सिद्धांत है क्रिमिनल एक्ट का मतलब होता है यूनिटी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर विच रिजल्ट इन समथिंग फॉर विच एन इंडिविजुअल वुड बी लायबल इफ इट वर ऑल डन बाय हिमसेल्फ अलोन इन अ क्रिमिनल ऑफेंस। यानी कि क्रिमिनल जो एक्ट है उसका मतलब यहाँ पर ये निकलता है कि यूनिटी के साथ में एक क्रिमिनल बिहेवियर किया गया है, जिसका रिजल्ट ऐसा कोई काम हुआ है जो इंडिविजुअल अगर अकेले करता तो वह एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंतर्गत लायबल होता, यानी कि वह एक आपराधिक कृत्य होता। तो ये तो सही है। सेकेंड ऑप्शन बी है, इवन इफ द एपिलेंट डिड नथिंग एज ही स्टूड आउटसाइड द डोर इन क्राइम्स दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। यानी कि अपीलेंट जो था उसने कुछ नहीं किया, वो केवल बाहर ही खड़ा रहा, फिर भी इस तरह के अपराधों में उनको भी सज़ा मिलती है, जो यानी कि वो भी लायबल होते हैं जो बाहर खड़े हैं और वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लायबल हैं और उनका इंटेंशन सेम था, कॉमन इंटेंशन था। सेक्शन 34 डील्स विद द डूइंग ऑफ सेपरेट एक्ट्स सिमिलर और डाइवर्स बाय सेवरल पर्सन्स इफ ऑल वर डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ईच पर्सन इज लायबल फॉर द रिजल्ट ऑफ देम ऑल एज इफ ही हैड डन देम हिमसेल्फ। यानी कि यह सिद्धांत वही बता रहा है जो कि कॉमन इंटेंशन का बताया गया सेक्शन 34 में। ये बताता है कि कई सारे डिफरेंट एक्ट ही क्यों ना हो, सिमिलर और डाइवर्स कैसे भी एक्ट हों, कई लोगों ने किए हों, लेकिन यदि वह फर्दरेंस में ऑफ अ कॉमन इंटेंशन यानी कि कॉमन इंटेंशन की आगे बढ़ाने के लिए किए गए हैं, तो हर व्यक्ति लायबल होता है उसके रिजल्ट में। यानी कि अगर उस काम को करते समय कोई किसी की डेथ हो जाती है या फिर कोई और क्रिमिनल एक्ट हो जाता है, तो उसमें हर व्यक्ति लायबल हो, ईच पर्सन इज लायबल एज इफ, ऐसा कि इसने खुद अकेले ने किया है ये। तो जो ऑप्शन सी है वो सही है। चलिए देखते हैं डी को। तो डी, केयर मस्ट बी टेकन नॉट टू कन्फ्यूज सेम और सिमिलर इंटेंशन विद द कॉमन इंटेंशन। यानी कि यहाँ कहना चाहिए कि ध्यान देना चाहिए कि जो सेम और सिमिलर इंटेंशन है उनको कन्फ्यूज ना करें। तो यह सिद्धांत नहीं दिया था, यह गलत है। तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, दिस इज द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 persons A, B and C went to a post office. B and C entered the post office and asked postmaster to hand over money. यानी 3 व्यक्ति A, B, C जाते हैं पोस्ट ऑफिस, B और C कहते हैं पोस्ट मास्टर से एंटर होके पोस्ट ऑफिस में कि हमें पैसे दे दो, और C उनमें से कर देता है फायर पिस्टल से
तो पोस्ट मास्टर जो है वो मर जाता है। तो अब इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए कह रहा है ओनली सी इज़ लायबल फॉर मर्डर, यह तो गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है ऑल ऑफ देम विल बी गिल्टी ऑफ कॉजिंग डेथ, तो ये सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी,